लोग करते हैं शुरुआत। जल्दी से एक बार जुड़ जाओ सभी आप लोग। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, है ना। लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था भाई, जो क्या था भाई, हमने महात्मा गांधी की गिरफ्तारी करवा दी थी। भारत के अंदर पहली गिरफ्तारी थी महात्मा गांधी की, है ना। और इसके बाद क्या हुआ था भाई, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हो गया था। एमओ डायर के द्वारा जो निहत्थे गोलियां चलवाई गई थी, वहां पर हमारे भारत के लगभग 379 लोग मारे गए थे। उसके बाद क्या हुआ, इस घटना के बाद राय बहादुर लाला मुरलीधर ने क्या किया भी, राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है ना। इसके आगे हमने यहाँ पे अब कंटिन्यू करना है। तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग जुड़ जाओ भाई, जो भी जुड़े हैं एक बार ऑडियो वीडियो परफेक्ट है कंफर्म करा दीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं, है ना। और आपके साइंस वाले सर ने अपन अपन कहना मेरे को भी सिखा दिया है, ठीक है। तो बताओ भी एक बार ऑडियो वीडियो परफेक्ट है कि नहीं है। तो चलिएगा हम बात करते हैं अभी आगे। यहाँ तक हमने महात्मा गांधी के बारे में जान लिया थोड़ा सा। महात्मा गांधी हरियाणा में आ चुका था, गिरफ्तारी हो चुकी थी। उसके बाद थोड़ा सा और आगे इसके बारे में जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, महात्मा गांधी जी यहाँ पे आ चुके थे। तो तारीख आती है अभी 30 जुलाई 1930, सॉरी 1930 कह रहा मैं, 30 जुलाई 1919। 30 जुलाई 1919 को क्या हुआ भाई, महात्मा गांधी जी अपने हिसार में जा पहुंचे। 30 जुलाई 1919 को महात्मा गांधी हिसार आए। कहां पे आए भाई, हिसार में। सबसे पहले हरियाणा के किस जिले में आए थे महात्मा गांधी, पलवल में। परंतु वो किस मकसद से आए थे वहां पर, वो आए थे एक मकसद से। किस मकसद से, पंजाब की तरफ जाने के लिए, कि वहां पे कोई ना कोई घटना होगी उसके रोकने के लिए। उसने क्या निकाला था, स्वदेश मार्च निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, वहां पर पार्टिसिपेट करने की कोशिश की थी, ठीक है ना। परंतु 30 जुलाई 1919 को महात्मा गांधी हिसार आए और क्या किया इन्होंने, 1 अगस्त 1919 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है ना। इन्होंने कौन सा चलाया भाई, असहयोग आंदोलन चलाया। गुड इवनिंग भाई रेणु कुमारी जी, ओके। तो सभी को गुड इवनिंग है, ओके। तो इन्होंने क्या किया भाई, एक मूवमेंट चलाया, कौन सा भी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। किसने चलाया, महात्मा गांधी ने। कब चलाया, 1 अगस्त 1920 को। अगस्त यहाँ पे ये लिख दूं, यहाँ पे 1920 को भाई, 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने क्या चलाया भाई, असहयोग आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में, इस आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ, महात्मा गांधी का साथ हरियाणा से, जैसे इन्होंने एक ऑपरेशन मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया महात्मा गांधी ने, तो इसमें क्या किया भाई, हरियाणा के एक व्यक्ति ने इसका साथ दिया और उसका नाम था भाई लाला लाजपत राय। तो इस आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ हरियाणा के या हरियाणा से लाला लाजपत राय ने किया। लाला लाजपत राय लाजपत राय ने दिया, ने दिया, ठीक है ना भाई। लाला लाजपत राय ने इसके साथ दे दिया असहयोग आंदोलन में। किसमें, असहयोग आंदोलन में, ओके।
और उसके अलावा क्या हुआ यहाँ पर भी, जो आपका महात्मा गांधी था, इसने और भी कई जगहों पर क्या किया, इन्होंने सर्वे किए। मतलब सर्वे क्या बोले, एक तरीके से इसने हरियाणा के सभी जिलों के अंदर घूमने की कोशिश की, ठीक है ना। 1919 में ये एक जगह पे और गए थे, यहाँ पे और लिख देता हूं मैं, 1919 में ही यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, 1919 में रोहतक भी गए थे भैया, रोहतक भी गए थे। ये थोड़ी सी बातें आप इनके बारे में याद रख लेनी है। अब असहयोग आंदोलन इसने चला दिया, और इसमें हरियाणा के किसने साथ दिया भाई, हरियाणा के व्यक्ति ने, लाला लाजपत राय ने इसमें साथ दिया, ठीक है भाई रेणु कुमारी जी। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद क्या हुआ भाई, ये दोबारा से फिर रोहतक आते हैं। एक बार तो 1919 में आए, उसके बाद अक्टूबर 1920 को में, अक्टूबर 1920 में पुनः महात्मा गांधी रोहतक आते हैं। ठीक है ना, दो बार महात्मा गांधी रोहतक आ गए भाई। उर्मिला कुमारी जी, उर्मिला कादियान जी, गुड इवनिंग भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, महात्मा गांधी एक बार तो रोहतक आए 1919 में, फिर आए 1920 में, अक्टूबर 1920 में, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के इसने क्या किया भी, लोगों को देखा कि क्या क्या इनमें कमी पेशी है, किस प्रकार से इनको उलझा सकता हूँ, किस प्रकार से ये हमारा साथ देने वाले हैं असहयोग आंदोलन में। तो इसने असहयोग आंदोलन को बढ़ाने चढ़ाने के लिए अक्टूबर के महीने में कहाँ पे आ गया, रोहतक में आ गया। उसके साथ ही इसने क्या किया भी, और भी कई जगहों पर इसने भ्रमण किया, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हुआ भाई, ये 1920 में यहाँ पे पहुंच गया। उसके अलावा सर जी, हाँ जी उर्मिला जी, पहला ही पेज है, इससे पहले हमारा लास्ट वाला पेज था ये वाला, ठीक है ना। ये सारी घटना हमने कल डिस्कस कर ली थी, उसके बाद अपना ये पहला ही पेज आज का। मैं समझ सकता हूँ अभी आपकी साइंस की क्लास थी, तो इस वजह से आप लोग उधर बिजी थे, तो इस कारण अभी आप यहाँ पे क्लास को ज्वाइन कर चुके हो, है ना, ठीक है। उसके अलावा अक्टूबर 1920 में एक चीज और याद रखनी है आपको, नोट डाल के यहाँ पर लिखवा देता हूं मैं। फरवरी 1920 में, फरवरी 1920 को फरवरी 1920 को महात्मा गांधी, फरवरी 1920 में लिख लेंगे आप यहाँ 20 में, फरवरी 1920 में महात्मा गांधी भिवानी गए थे या भिवानी आए थे, और तभी तभी यहाँ पर वेश्या पब्लिक स्कूल की स्थापना की थी, वेश्या पब्लिक स्कूल की स्थापना की थी, ठीक है ना भाई। नमस्ते भाई विकास सीमार जी, सीमार बोले तो शेर को मारने वाला, है ना, बहुत अच्छे भाई विकास सीमार, ठीक है। तो देखिए दोस्त, फरवरी 1920 में महात्मा गांधी जी भिवानी आए और वहां पर क्या किया भाई, वेश्या पब्लिक स्कूल की स्थापना की। किसने करी भी, यहाँ पर आपकी वेश्या पब्लिक स्कूल जो बनाने का काम किया गया जब महात्मा गांधी जी यहाँ पे आए थे। वेश्या पब्लिक हाई स्कूल भी, या फिर वेश्या हाई स्कूल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। ये महात्मा गांधी जब वहां पे आए थे तब की ये बातें हैं। उसके बाद क्या हुआ भाई, फरवरी 1920 के बाद 1900 अक्टूबर 1920 में भी क्या हुआ, महात्मा गांधी जी रोहतक आए। उसके बाद क्या हुआ भाई, मार्च 1921 में महात्मा गांधी जी पहुंच गए अंबाला। मार्च 1921 में, मार्च 1921 में महात्मा गांधी अंबाला पहुंचे।
ठीक है ना। महात्मा गांधी कहां पहुंच गए भाई? अंबाला में पहुंच गए मार्च 1921 में। उसके बाद अंबाला में जाकर के इन्होंने देखा भी कैसे मैं इन लोगों का साथ ले सकता हूं, कैसे इन लोगों के साथ मिलके जुल के ये मेरा साथ देंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने सारी जगह पे भ्रमण किया, ठीक है ना। उसके अलावा इन्होंने असहयोग आंदोलन जो चला रखा था, ठीक है ना, यहां पे लिख रहा हूं मैं, महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग 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 आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का नेतृत्व हरियाणा में कौन कर रहा था अभी बताया आप लोगों को? तो वो कर रहा था आपका लाला लाजपत राय। कौन था भी? असहयोग आंदोलन का साथ हरियाणा में लाला लाजपत राय ने दिया था, परंतु हरियाणा में साथ तो दिया, नेतृत्व तो किया लाला लाजपत राय ने। आंदोलन का नेतृत्व हरियाणा में लाला लाजपत राय ने किया, लाला लाजपत राय ने किया, ठीक है ना। परंतु इसमें परंतु इसमें महात्मा गांधी का साथ या महात्मा गांधी का सहयोग, महात्मा गांधी का सहयोग इसने नहीं दिया था भाई। किसने नहीं दिया था? तो दिया किसने था भाई? महात्मा गांधी का सहयोग जो है वो किसने दिया था? वो दिया था श्री राम शर्मा ने। परंतु इसमें महात्मा गांधी का सहयोग श्री राम शर्मा ने दिया था, श्री राम शर्मा ने दिया था। पंडित श्री राम शर्मा ने इसका साथ दिया था भाई एक तरीके से, ठीक है ना। और पंडित श्री राम शर्मा जो है इनको हरियाणा के इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी भी हरियाणा नवरत्न। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी भाई, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। चलो इधर टर्न जो टर्म आई है उसको क्लियर कर चलेंगे हम यहाँ पर। पंडित श्री राम शर्मा ने, पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा का इतिहास व हरियाणा का इतिहास, गुड इवनिंग भाई, राम राम भाई, क्या नाम है आपका? सोनू डिलो जी, ठीक है ना। हरियाणा का इतिहास व हरियाणा नवरत्न पुस्तक लिखी थी। हरियाणा का इतिहास व हरियाणा नवरत्न पुस्तक लिखी थी, ठीक है ना। तो इसीलिए हरियाणा के इतिहास का पिता, नोट डाल के लिखवा रहा हूं ये चीज आपको मैं, पंडित श्री राम शर्मा को, श्री राम शर्मा को, पंडित श्री राम शर्मा को हरियाणा के इतिहास का पिता कहा जाता है। पंडित श्री राम शर्मा क्या कहा जाता है भाई? हरियाणा के इतिहास का पिता, फादर ऑफ हरियाणा हिस्ट्री इज कॉल्ड श्री राम शर्मा, ठीक है ना। पंडित श्री राम शर्मा क्या कहा जाता है? हरियाणा के इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने क्या किया था भाई? हरियाणा का इतिहास और हरियाणा नवरत्न एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है ना। उसके अलावा इनकी जो कर्म भूमि है, पंडित श्री राम शर्मा की कर्म भूमि, पंडित श्री राम शर्मा की कर्म भूमि है रोहतक। पंडित श्री राम शर्मा कर्म भूमि कौन सी अभी? रोहतक रहेगी, ठीक है ना। बिल्कुल, पंडित श्री राम शर्मा
का जन्म झज्जर में हुआ था, परंतु इनकी कर्म भूमि रोहतक है। ठीक है ना, ये इसकी कर्म भूमि कौन सी रहेगी भी? रोहतक रहेगी। और जन्म कहाँ पे हुआ था इनका? झज्जर में हुआ था। उसके अलावा इन्हें हरियाणा के इतिहास का पिता कहा जाता है। उसके अलावा इनको और भी क्या जाना जाता है भाई? इनको है ना हरियाणा का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ठीक है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन भी इन्हें कहा जाता है। तो पंडित श्री राम शर्मा को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग भी। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कमेंट कीजिए जल्दी से। सोनू, रेनू, विकास, उर्मिला, ठीक है ना, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग भाई। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा इज कॉल्ड पंडित श्री राम शर्मा। ठीक है ना भाई, ये पंडित श्री राम शर्मा क्या कहा जाता है? हरियाणा का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है ना, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब लाला मुरलीधर को कहा जाता है। ठीक है ना, मुरलीधर को, बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल भाई, रेणु कुमारी जी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब लाला मुरलीधर, बिल्कुल लाला मुरलीधर, सोनू जी बिल्कुल भाई, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब लाला मुरलीधर को कहा जाता है ना। उसके अलावा जो आपके लाला मुरलीधर थे, इनकी कर्म भूमि हिसार थी। क्या थी भाई? हिसार। डन है यहां तक? बिल्कुल सभी का राइट आंसर है भाई। उसके अलावा पंडित श्री राम शर्मा के बारे में इतनी सी बातें याद रख लेनी आप लोगों को। इनको हरियाणा का क्या कहा जाता है भाई? हरियाणा का इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है हरियाणा का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ, है ना, और हरियाणा का इतिहास का पिता कहा जाता है भाई। ठीक है ना। उसके अलावा फिर उसके बाद क्या हुआ भाई? 1921 में तो ये सब बातें हो गई। उसके बाद क्या हुआ इधर देखो अब। उसके बाद इतनी सी घटना होने के बाद एक चोरा चोरी का कांड हो गया भाई। कौन सा हो गया? चोरा चोरी का कांड। और चोरा चोरी का कांड कब हुआ था? ये हुआ था आपका 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी घटना हुई। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में एक जगह है भी चोरा चोरी, वहां पर एक कांड हो गया था। ठीक है ना, वहां पे क्या हुआ, एक मतलब एक तरीके से क्या किया, लोगों ने इकट्ठा हुए और उन्होंने क्या किया, टिक्की ठंडी कर दी बहुत सारे अंग्रेजों की। वहां पे थाना वगैरह फूक भगाया इन्होंने, यूपी वालों ने।
यूपी वालों ने वहां पे जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे, जितने भी पुलिस में थे वहां पे थाने में, उन सभी को लपेटने का काम कर दिया, उन सभी को लिपटवा दिया। उसके बाद महात्मा गांधी था जो ठंडे स्वभाव का व्यक्ति, इसने सोच रखा था अभी मेरे को है ना धीरे धीरे अपना काम करते रहना है, धीरे धीरे अपना काम पे ध्यान रखना है, फालतू मेरे को एकदम से हुल्ला हल्ली नहीं चाहिए, ज्यादा धक्का मुक्की नहीं करनी है, मेरे को सिंपल तरीके से रहना है इनके साथ और आराम से अपना अपनी बातों को मनवा लेना है और धीरे धीरे मैं क्या करूंगा इनसे आजादी दिलवा के रहूंगा भारत को। लेकिन अपने यूपी वाले या फिर और जितने भी गर्म दल के सदस्य थे उन्होंने क्या किया, ये तरीका पसंद नहीं आ रहा था उनको, था भाई भटाभट गोली चले, है ना, बड़े कोर्ट में गोली चलाएंगे मेरी जान, जज का भी आऊंगा पसीने देखिए, ये सोच के चलते थे वो। तो उन्होंने क्या किया भाई, चोरा चोरी कांड कर दिया यहाँ पे 5 फरवरी 1922 को, बिल्कुल भाई चोरा चोरी कांड हो गया। जैसे ये कांड हुआ महात्मा गांधी ने क्या किया भाई, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन क्या किया भाई उन्होंने वापस ले लिया, किसने, महात्मा गांधी ने। कब लिया भाई, 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापिस ले लिया। अब जितने भी लोग इसके महात्मा गांधी के साथ जुड़े हुए थे सारे के सारे इससे साइड हो गए, भाई तू अच्छा आदमी यार, खुद हमें मतलब हमें बारात में बुला करके खुद भाग गया तू, ये तो गलत बात है। महात्मा गांधी ने इतना कुछ किया, इसने सारे लोगों को इकट्ठा किया, इसने क्या किया भी, सारे लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। अब सारे के सारे इसके साथ इकट्ठा हो गए कि भाई महात्मा गांधी तूने बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, इसके साथ थे सारे के सारे असहयोग आंदोलन में। हरियाणा से भी थे, उसी प्रकार से और स्टेटों से भी इसके साथ एक साथ हो गए। परंतु इसने क्या किया, जैसे चोरा चोरी कांड हुआ इसने बोला भी मैं असहयोग आंदोलन आगे नहीं चलाने वाला, तुम तो मेरी नाक कटवा दोगे, मैं अंग्रेजों को बोल के आया था हम रोड़ा नहीं करेंगे रब्दा नहीं करेंगे, आराम से अपना काम करते रहेंगे, परंतु तुमने तो क्या किया, हमारे साथ ये गलत काम किया। तो महात्मा गांधी ने जैसे असहयोग आंदोलन लिया वापिस, उसके बाद फैल गया वहां पर रायता। अब रायता फैला तो उस रायते को इकट्ठा करने का काम किया अलग अलग लोगों ने, सभी ने अपने अपने मांगों को रखा, सभी ने अपने अपने तरीके से क्या किया भाई, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की कोशिश की, परंतु सभी असफल रहे। अब इन्होंने क्या किया, वहां पर जाकर के एक व्यक्ति था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, श्री राम शर्मा। तो 1923 में श्री राम शर्मा ने 1923 में श्री राम शर्मा ने श्री राम शर्मा ने तिलक पत्रिका निकाली, तिलक पत्रिका प्रकाशित की। तिलक पत्रिका निकाली भाई किसने, श्री राम शर्मा ने। कब निकाली, 1923 में। और इस पत्रिका के अंदर इन्होंने क्या किया भी, अपनी जो भी मांगे थे उन मांगों को रखने का काम करते थे। जैसे मान लो आज के टाइम में अगर किसी को कोई नीड है तो अखबार में निकलवा देता है कि हमें इस चीज की जरूरत है, लाइक डेट अन्ना हजारे, हाँ अन्ना हजारे की तरह, ठीक है ना, इसने सारा का सारा रायता फैला के रख दिया था। उसके अलावा ही 1923 में ही 1923 में ही 1923 में ही छोटू राम ने, चौधरी छोटू राम, चौधरी छोटू राम व फजली खान ने, फजली हुसैन खान, फजली हुसैन खान ने यूनिनिस्ट पार्टी की स्थापना की भी। इन्होंने यूनिनिस्ट पार्टी बना ली, किसने भी, फजली हुसैन खान ने, और कौन था भाई इसके साथ, उसके साथ एक व्यक्ति और, कौन, छोटू राम। इस महात्मा गांधी ने तो सारा नाश करा था जी। भाई देखो
हम किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं कह सकते, मन ही मन में सभी अपने कह सकते हो ना। रेनू सिस्टर गलत ना बोल रहा भाई। देखो हम किसी को कोई ब्लेम नहीं कर सकते। जिस हिसाब से देखो, मैं भी कहता हूँ भाई, देखो आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, महात्मा गांधी, इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है भाई। जब तक मैंने भी इनके बारे में नहीं पढ़ा था, सच्चाई बता रहा हूँ, देखो जब तक मैंने भी इनके बारे में ढंग से नहीं पढ़ा था महात्मा गांधी के बारे में, तब तक मैं भी इनके बारे में यही सोचता था कि ये बहुत बेकार बंदा था, इसने बहुत नाश किया है, बहुत हानि पहुंचाई है देश को। परंतु कुछ हद तक ये सही था, कुछ हद तक ये गलत भी था, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने काफी चीजें पढ़ी हैं भाई। उसके अलावा इसको मारने का जो काम किया गया था वो क्यों किया गया था उसके बारे में पढ़ा है। तो हम कुछ हद तक इसको सही भी मानते हैं, कुछ हद तक गलत भी मानते हैं। हम इसको 100% गलत नहीं बोल सकते, 100% सही नहीं कह सकते दोस्तों, ठीक है ना। तो हमें किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहना, किसी को हमने कोई टिप्पणी नहीं करनी होती, ठीक है भाई। रेनू और सोनू जी कोई दिक्कत नहीं है, ये चलता है हमारे दिमाग में। आपके लिए मैं 100% सही नहीं हूँ, 100% गलत भी नहीं हूँ। आप मेरे लिए 100% सही नहीं हो, 100% गलत भी नहीं हो, ठीक है ना। तो किसी के साथ मतभेद हो सकता है हमारा, तो डोंट वरी, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। कुछ महात्मा गांधी की कमियां भी थी, कुछ अच्छी भी थी, कुछ गलत भी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अभी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है भाई। फजली हुसैन खान ने और छोटू राम ने क्या कर दिया 1923 में भी, यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी। जो चौधरी छोटू राम थे भाई, इनका संबंध कहां से आप सभी को पता बहुत अच्छे से। चौधरी छोटू राम, चौधरी छोटू राम, इनके बारे में मैं पूरी डिटेल बाद में करवाऊंगा, जब हरियाणा के मुख्य व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा तब, ठीक है ना। अभी मैं हल्का सा वैसे बता रहा हूं बस, ठीक है ना। एक आपका स्पेशल टॉपिक आएगा, हरियाणा की महानुभूतियां, ठीक है ना, उनके बारे में हम देखेंगे। दो साइड फैक्ट होते हैं एक हर चीज के, बिल्कुल भाई। हर पॉइंट के या फिर हर बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, ठीक है ना। एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। चौधरी छोटू राम गढ़ी सांपला से थे, रोहतक में पड़ता है ये, गढ़ी सांपला से थे। इनके बचपन का नाम रिचपाल था, इनके बचपन का नाम रिचपाल था, ठीक है ना। उसके अलावा इनको दीनबंधु की उपाधि प्राप्त थी। इन्हें क्या थे, दीनबंधु की उपाधि प्राप्त थी, ठीक है ना। किसानों के मसीहा कहा जाता है, बिल्कुल भी। एक और था जी इनका साथी पार्टी बनाने में, विकासी मार्जी एक और तो था, मतलब आगे बताऊंगा उसके बारे में भी, थोड़ा सा वाद विवाद है उसके ऊपर, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया है, ठीक है ना। तो तीन लोगों ने वैसे तो यूनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, बट मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऐड नहीं किया। जो मेन है वो एक करवा रहा हूँ अभी यहाँ पे, हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से। दीनबंधु भी कहा जाता है इसे, किसानों का मसीहा भी कहा जाता है भी, किसानों का मसीहा भी से कहा जाता है, ठीक है ना। और इनकी छोटू राम के नाम से ही इनके जो गढ़ी सांपला उसका नाम छोटू राम नगर रखा गया है, रोहतक में पड़ता है ये। यहाँ पर इनके एक मूर्ति भी बनाई गई है, स्टैचू ऑफ, है ना। तो वो भी इनका बनाया गया, स्टैचू ऑफ किसका हो जाएगा भाई, छोटू राम को हो जाएगा। 64 फुट की मूर्ति है, जो कि आपकी, अगर आप लोग दिल्ली की तरफ से आ रहे हो, दिल्ली की तरफ से आप रोहतक की तरफ आ रहे हो, तो यहाँ पर सांपला पड़ता है, और इस तरफ यहाँ पर एक पार्क सी बनी हुई है, वहां उस पार्क की साइड में यहाँ पर इनकी मूर्ति बनी हुई है अभी, ठीक है ना। गढ़ी सांपला में ही है वो, गढ़ी सांपला का नाम रखा गया है छोटू राम नगर। ओके यहाँ तक। उसके अलावा यहाँ पर हम बात कर रहे थे, छोटू राम ने ये सब कर दिया, उसके बाद क्या हुआ भाई, इन्होंने 1916 में एक जाट गजट भी निकाला था। 1916 में जाट गजट पत्रिका निकाली थी, ठीक है ना। इनके बारे में इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखनी है थोड़ी सी।
चौधरी छोटू राम की डेट ऑफ बर्थ बताइयो जी। भाई चौधरी छोटू राम की डेट ऑफ बर्थ है ना 24 नवंबर 1881 है भाई, ठीक है ना। ये इनकी रहेगी डेट ऑफ बर्थ चौधरी छोटू राम की, ठीक है ना। अब जन्म मैंने बता दिया, मृत्यु आप लोग बता दो, ठीक है ना। मैं सोच रहा था इसके बारे में ना सारी की सारी बातें बाद में बताऊंगा, एक स्पेशल टॉपिक आएगा वहां पर एक एक व्यक्ति को, जैसे कि चौधरी छोटू राम हो गया, ठीक है ना, पंडित नेकीराम शर्मा हो गया, उसके अलावा कल्पना चावला जी होगी अपनी, उसी तरीके से जितने भी पंडित जसराज हो गया, या फिर कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा से संबंधित है, उन सभी की पूरी डिटेल मैं वहां पे आप लोगों को बताने वाला हूं वैसे तो। परंतु यहाँ पे अब मैंने डेट ऑफ बर्थ बता दिया था, आप मृत्यु और बताओ भाई जल्दी से, इनकी डेथ कब हुई थी भाई, डेट डेट ऑफ डेथ बताओ जल्दी से कमेंट करके, देखते हैं किसको पता है। तब तक हम आगे चलते हैं। 1916 में इन्होंने जाट गजट पत्रिका निकाली थी भाई, क्लियर है यहाँ तक। देखिएगा यहाँ पर सिर्फ मैंने वो बातें बताई हैं जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आपका जो स्पेशल आएगा ना उसके अंदर मैं आप लोगों को और अच्छे से बताने वाला हूं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग टेंशन नहीं लेनी है अभी, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। चौधरी छोटू राम की मृत्यु की तिथि क्या थी। कीजिए आंसर जल्दी से, चौधरी छोटू राम के बारे में आप लोग, रेणु, विकास, सोनू और उर्मिला जी, करें आंसर जल्दी से भाई। करो आंसर जल्दी से, तब तक हम आगे चलते हैं इसके बारे में और बातें करते हैं। 1924 में भाई, 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना की थी। ठीक है ना, इन्होंने सर की उपाधि भी लौटा दी थी भाई, वो सब बाद में मैं बताने वाला हूँ। डेथ की अगर बात करूं दोस्तों तो 9 जनवरी 1945 रहने वाला भाई, याद नहीं है सर, कोई बात नहीं सोनू भाई, ठीक है ना। 9 जनवरी 1945 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। उसके अलावा आगे बात करते हैं हम, जमींदारा लीग की स्थापना कर दी इन्होंने, कब करी थी 1924 में। 1916 में क्या किया इन्होंने, जाट गजट पत्रिका निकाल दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया अभी, ये सब होने के बाद, उसके बाद भाई नहीं पता सर, कोई बात नहीं उर्मिला जी, तो 9 जनवरी 1945 हो जाएगा भाई। वर्ष आ गया भाई 1927। 1927 में झज्जर के लोगों ने मिलकर झज्जर के लोगों ने मिलकर साइमन कमीशन का विरोध किया। अब 1927 में क्या हुआ भाई, झज्जर के लोगों ने मिलकर क्या किया, साइमन कमीशन का विरोध करना शुरू कर दिया कि साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन कमीशन, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो यहां पर झज्जर वालों ने इसका विरोध किया था भाई, ठीक है ना। और इसी टाइम पे इसके एक वर्ष के बाद 1928 में 1928 में रोहतक में रोहतक में सेठी साहब ने मजदूर आंदोलन शुरू किया। मजदूर आंदोलन शुरू किया। अब मजदूर आंदोलन शुरू हो गया अभी कहां पर, रोहतक में, किसने किया, सेठी साहब ने, ठीक है ना। अब ये जो सेठी साहब थे, अर्जुन सेठी के नाम से इनको जाना जाता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अर्जुन सेठी थे ये,
कभी सेठी साहब याद रखते रहो। अर्जुन सेठी ने मजदूर आंदोलन शुरू किया भी, कहां पर? रोहतक में। अब जैसे ये मजदूर आंदोलन शुरू होता है तो इस आंदोलन में पहली बार जो नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू ने इसमें भाग लिया था। तो यहां पर लिख लेते हैं हम, यहां पे इस आंदोलन में, इस आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। ठीक है ना भाई, जवाहरलाल नेहरू ने कहां पे भाग लिया था? मजदूर आंदोलन में। ठीक है ना। और कहते हैं ये इसके द्वारा लिया गया पहला मतलब कोई आंदोलन था जिसमें इसने भाग लिया था। यह इनका पहला आंदोलन था जिसमें भाग लिया था, ये आपको याद रहना है भाई। ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू का यह पहला आंदोलन था जिसमें इसने भाग लिया था। इससे पहले कहते हैं इसने किसी में भाग ही नहीं लिया था भाई। ठीक है ना, पहली बार कहते हैं इसने भाग लिया था। ठीक है ना। उसके बाद अक्टूबर 1928 में, अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन का विरोध, साइमन कमीशन का विरोध एक व्यक्ति ने और किया भाई। ठीक है ना, वो कौन था भाई आपका? एक तो था लाला मुरलीधर। कौन था भाई? लाला मुरलीधर। वो तो बेचारा इतना कुछ काम करता नहीं था। तो इसमें साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय ने किया भाई। अक्टूबर 1928 साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय ने किया, लाजपत राय ने किया। अब लाला लाजपत राय ने कमी ऐसे जैसे इसका विरोध किया, तो इसका विरोध करने के बाद सैंडर्स, आपने नाम सुना होगा सैंडर्स। ठीक है ना, एक अंग्रेज अधिकारी था सैंडर्स, और एक और था वो क्या नाम था? स्टोक, कौन सा भाई? स्कॉट, 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 और एक था व्यक्ति सैंडर्स। इन दोनों ने क्या किया भाई? इसको बंदी बनवा दिया। मतलब बंदी बोले तो किडनैप करवा दिया, इसको लपटवा दिया कि भाई उठा लो इस बंदे को। किसको? लाला लाजपत राय को। और कहते हैं लाला लाजपत राय इसके बाद मतलब इसके ऊपर, लाला लाजपत राय के ऊपर इन्होंने एक तरीके से लाठियां बरसवाने का काम किया था। इनकी पूरी मतलब सर्विस कर दी एक तरीके से अंग्रेजों ने। किसकी? लाला लाजपत राय की। बहुत कसूती तरह से कहते हैं इसके ऊपर मारपीट करने का काम किया था सैंडर्स के द्वारा। और किसके द्वारा भाई? जो व्यक्ति था कौन आपका? स्कॉट्स। ठीक है ना, इनके द्वारा कहते हैं लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां वगैरह बरसवाई गई थी। अब जैसे ही लाठियां वगैरह बरसवा देते हैं तो उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है अभी, क्योंकि ये वहां के बाद है ना थोड़ा सा शरीर इसका वो नहीं रहा था जो इसका होना चाहिए था। नहीं पता सर जी, विरोध करते ही हाँ, विरोध करते लड़ पड़ेंगे, तो ये चलता रहता था भाई। तो उसके बाद क्या हुआ भाई? आपका लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना भाई। तो विरोध करते ये लड़ पड़ते थे अपना, सारे के सारे एक से एक होते थे अंग्रेज लोग। तो इन्होंने क्या किया भाई? सारा का सारा काम खराब करते रहते थे अंग्रेज लोग। तो ये थोड़ा सा चलता रहता अपने हरियाणा में, खासकर बेचारे जैसे भी लोग थे सभी ने फिर भी बहुत अच्छा एक तरीके से सहयोग किया था। परंतु फिर भी कुछ गद्दारों के कारण हम इतनी जल्दी आजाद नहीं हो पाए थे। तो ये चीजें यहाँ पर थी। लाला लाजपत राय जी अब एक्सपायर हो गए हैं, ये मर गए हैं। तो लाला लाजपत राय के बाद क्या होता है यहाँ पर भाई? लॉर्ड इरविन, नाम सुना है? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड नहीं बोलता वैसे, मैं यहाँ पे बोलना पड़ रहा है मेरे को। ठीक है ना।
तो इरविन था जो जो इरविन था, तो इरविन की गाड़ी के नीचे बम रखने का काम करता भी रोहतक का एक व्यक्ति। रोहतक के, ठीक है ना रोहतक के सारे मतलब पक्के थे उस टाइम पे भाई। एक वेद लेखराम था। रोहतक का कौन था भी? एक वेद लेखराम। रोहतक के वेद लेखराम ने, वेद लेखराम ने इरविन की गाड़ी के नीचे, इरविन की गाड़ी के नीचे, इरविन की गाड़ी के नीचे, अबे यार, इरविन की गाड़ी थी ना जो, उसके नीचे बम रखने का काम किया था भी लेखराम ने, परंतु ये असफल रहा था। ठीक है ना, ये क्या रहा भाई? असफल। मत बोलो सर, क्या नहीं बोलना भाई? इरविन समझौता आगे आएगा, इरविन समझौता के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है ना, और मत बोलो सर, क्या नहीं बोलना भाई सोनू जी? मैं भी नहीं बोलता इन कुत्तों को। हाँ ठीक है ठीक है, मैं इरविन ही बोलता हूँ भाई इसको। अबे सॉरी, ठीक है ना, इसको इरविन ही बोलता हूँ मैं। लॉर्ड इनको बोलते हैं, लॉर्ड हम अपने भगवान को बोलेंगे भाई, इनको क्यों बोलेंगे हरामखोरों को, निकम्मों को, है ना? अलबादी था जी रोहतक के तो। अरे अलबादी क्या, यहाँ पे वो था ना जो लेखराम था, इन्होंने क्या किया अभी? इरविन की गाड़ी के नीचे, इरविन की गाड़ी के नीचे बम रखा था, परंतु असफल रहा, परंतु असफल रहा। वो बम बेचारा रखा तो जरूर, लेकिन वो इरविन उसके अंदर जैसे बैठा, वो उस टाइम पे फटा नहीं, बम उस टाइम पे फटा नहीं। तो ये क्या होता है भाई? आपका मिशन फेल हो जाता है। उसके बाद 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में निर्णय लिया गया, निर्णय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को हम सभी भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ठीक है, निर्णय लिया गया अभी इनको कि हम क्या करेंगे भाई? स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। कब? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया अभी? पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में जानने के काम किया अभी। ठीक है ना, पूर्ण स्वाधीनता दिवस, पूर्ण स्वाधीनता दिवस। ठीक है ना, और ये निर्णय रावी नदी के किनारे हुआ भाई, रावी नदी किनारे, रावी नदी के किनारे इन्होंने ये निर्णय लिया था कि हम क्या करेंगे अभी? स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, पूर्ण स्वाधीनता दिवस। कब मनाएंगे? 26 जनवरी 1930 को। परंतु भारत में तो पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया इस दिन। ठीक है ना, तो यहां पे लिख लेते हैं हम, भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। परंतु अब मुझे बताएंगे हरियाणा में कब मनाया गया था? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, हरियाणा में पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। कमेंट करके बताएंगे जल्दी से।
हरियाणा में पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भाई आप लोग। बताओ जल्दी से भाई, कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। सोनू, उर्मिला, रेनू, विकास, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे भाई हरियाणा में पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था। भारत में तो आप लोगों को पता चल चुका है, हरियाणा में कब मनाया गया है बताओ जल्दी से। तब तक मैं एक घूंट पानी की पी लेता हूं। कीजिए भाई आंसर जल्दी से, देखते हैं आप लोगों का आंसर क्या आता है। भाई मिस कॉल भी आ गई क्या किसके? चलिएगा, किसी का आंसर नहीं आया है तो आप लोगों को बता दूं मैं, हरियाणा में पहली बार स्वाधीनता दिवस 12 जनवरी 1932 को मना था। ठीक है ना भाई, हरियाणा में पहली बार मनाया गया था 12 जनवरी 1932 को। भारत में पूछे तो, अबे यार, भारत में पूछे तो सभी को पता है, भारत वाला सभी बता देंगे, इंपॉर्टेंट है। परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं इसे हरियाणा का, किसी से भी पूछ लेना अगर इसका आंसर दे दे तो भाई। ठीक है ना, चाय पी लो जी, आप पियो भाई। सोनू जी अभी पानी पिया है, चाय मैं बहुत कम पीता हूँ, बहुत ही कम, मतलब जब मजबूरी हो जाए या धक्का हो जाए। ठीक है ना, अब जहाँ से क्लास ली जा रही है ये एक दोस्त का स्टूडियो है, और वही बात अभी दोस्त का स्टूडियो है तो उससे कह भी देता हूँ भाई नहीं पीनी, परंतु जब वो सामने से ले आता है तो दो चार मनी मन में वो अपशब्दों का प्रयोग कर देता है मेरे सामने, फिर हमें चाय पीनी पड़ जाती है ना। तो बहुत कम पीता हूँ बट पीनी पड़ जाती है, जरूरी नहीं है, बट कभी कभी पीता हूँ, ज्यादा नहीं पीता, बहुत कम। ठीक है दोस्त, तो हरियाणा में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा कि हरियाणा में पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया। ठीक है ना, कहाँ पर है सर? मैं अभी पानीपत में हूँ भाई, पानीपत में हूँ इस टाइम पे, मैं पानीपत से लाइव क्लासेस ले रहा हूँ आपकी। फरवरी के महीने में मैं रोहतक में आ जाऊंगा, फिर अभी मैं फरवरी तक यहाँ से क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है ना, वैसे मैं करनाल से हूँ, पानीपत से अभी क्लासेस ले रहा हूँ, अभी रोहतक में फरवरी से वहाँ पे रहूंगा, बीच में अभी सर्दी की वजह से मैं इधर हूँ। ठीक है ना, और भी एक दो कारण है छोटे मोटे, उन सब के कारण यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ भाई आप सबके लिए। ठीक है ना, कुछ वहाँ पे क्या है, मैं 3 ही दिन क्लास ले पाता, तो 3 दिन मेरी क्लासेस होती हैं पानीपत में ऑफलाइन में, इसलिए बाकी पी लिया करो सर। हाँ भाई पीते रहते हैं वैसे तो सोनू जी, बट कम ही पीता हूँ दोस्त। तो समझ में आया यहाँ तक का सभी को? तो ये सेशन आज का हम यहीं तक रख लेते हैं, एक बार मेरे सारे को रिवाइज करवा देता हूँ मोटा मोटा सा। उसके बाद ये ध्यान रखना भी, ये क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है ना, किसी से अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हो, जिसी को आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो कि वो बहुत ज्यादा उछलता हो, बहुत ज्यादा उछलता हो मतलब कि हाँ सर अपने को तो सारा आता है, ये आता है वो आता है, उससे पूछ लेना, ये क्वेश्चन ना आएगा उसको, गारंटी है। देखो भाई यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा था। ठीक है ना, हरियाणा में कहाँ पर मनाया? पूरे हरियाणा में मनाया गया था दोस्तों, वो तो पूरे हरियाणा में इन्होंने निर्णय लिया गया था, तो वो सब मनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब सुन लो भाई, क्या नाम है आपका? सोनू, और जो भी साथी हैं, उर्मिला, रेनू, विकास, सभी देखो, 30 जुलाई 1919 को महात्मा गांधी हिसार आए थे पहली बार। ठीक है ना, 30 जुलाई 1919 को। उसके बाद ये एक बार हो रहा है ना, 1919 में ही कहाँ पे आए थे? रोहतक में भी आए थे। एक बार कहाँ पे आए? रोहतक में। उसके बाद 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। इस आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ, यहाँ पे साथ ना लेकर करके मैं लिख रहा हूँ नेतृत्व, नेतृत्व, महात्मा गांधी का नेतृत्व
हिसार से लाला लाजपत राय ने किया था, ठीक है ना। अक्टूबर 1920 में पुनः महात्मा गांधी रोहतक आए थे, और फरवरी 1920 में महात्मा गांधी भिवानी आए थे। तभी यहां पर वेश्या पब्लिक स्कूल या वेश्या हाई स्कूल, वेश्या हाई स्कूल की स्थापना की थी, ठीक है ना। उसके अलावा, हाँ भाई कभी नहीं पढ़ा, तभी तो मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इतना कुछ, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे ऐसी मिलेंगी जो आप लोगों ने बिल्कुल नया होगा, ठीक है ना। मैं ये चीज तो नहीं कहूंगा कि चलो छोड़ो, बाकी आपको कंटेंट एक से एक बिल्कुल अपडेटेड मिलेगा और उस लेवल का मिलेगा जो आप लोग सोच नहीं सकते। बस सीधी सी बात एक ही बताऊंगा मैं, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मुझे इतना पता है। अगर एग्जामिनर है ना खत्री साहब, अगर खत्री अंकल कहीं से मर्जी क्वेश्चन निकाल लेना, यहीं से ना फंसे तो कहना, बस गारंटी तो नहीं लगता, लेकिन आप लोगों पे होना चाहिए कि आप लोग याद कितना करते हो, ठीक है ना। समझ के पढ़ लेना, बस कड़ी से कड़ी जोड़ते चलना, याद रह जाएगा अपने आप, ठीक है ना। लिंक करते चलना, मतलब एक चीजों को दूसरी चीज से। मार्च 1921 में क्या हुआ, महात्मा गांधी अंबाला पहुंचे। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व हरियाणा में लाला लाजपत राय ने किया था, परंतु महात्मा गांधी का सहयोग इस आंदोलन में किसने दिया, श्री राम शर्मा ने दिया था। किसने दिया, श्री राम शर्मा ने दिया था। पंडित श्री राम शर्मा क्या कहा जाता है, हरियाणा के इतिहास का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने दो पुस्तक लिखी थी, एक तो हरियाणा का इतिहास, एक लिखी थी इसने हरियाणा नवरत्न। ये क्वेश्चन आया था आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के स्टाफ नर्स के एग्जाम में, स्टाफ नर्स के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, हरियाणा का इतिहास किसने लिखी थी, ठीक है ना। वो किसने लिखी थी, श्री राम शर्मा ने लिखी थी। श्री राम शर्मा को हरियाणा के इतिहास का पिता कहा जाता है जी, ठीक है ना। उसके अलावा श्री राम शर्मा का जन्म जो है झज्जर में हुआ था, और इनकी जो कर्म भूमि है वो रोहतक है, ठीक है ना। कर्म भूमि रहेगी रोहतक, और जन्म हुआ था इनका झज्जर में। श्री राम शर्मा को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है, जबकि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है, लाला मुरलीधर को कहा जाता है। लाला मुरलीधर है जो इनकी अगर कर्म भूमि पूछे तो क्या रहेगी, हिसार रहने वाली है, ठीक है ना। उसके अलावा 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को क्या हो, महात्मा गांधी ने एक कांड सुन लिया। 5 फरवरी 1922 को एक कांड हो गया, कौन सा, चोरा चोरी कांड उत्तर प्रदेश में। उस कांड के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। बोला भी मैं अब आगे असहयोग आंदोलन को कंटिन्यू नहीं रखूंगा, तुम लोग तो क्या है भी मेरे पीछे पड़ चुके हो, मैं तो यहाँ पे धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, अंग्रेजों को कभी इस फाइल पे सिग्नेचर करवा के आ रहा हूँ, कभी इस फाइल पे सिग्नेचर करा रहा हूँ, तुम लड़ते हो, तुम जा रहे इकट्ठे होते हो, कोई किसी अंग्रेज ने पीठ भगावा, कोई किसी ने मार दिया, कोई कुछ कर दे। तो महात्मा गांधी इस बात से हो गए थे नाराज। इन्होंने क्या किया, अपनी उपाधि कह रहे, इन्होंने एक असहयोग आंदोलन चला रखा था। उस आंदोलन को इन्होंने क्या कर लिया, भी वापस ले लिया। बोला मैं आज के बाद ये आंदोलन चलाऊंगा नहीं, तुम लोग अपनी मनमर्जी करते हो, मेरी अपनी चलती है, तो तुम्हारे साथ मेरी बात बन नहीं रही। तो इसने क्या किया, अभी 22 फरवरी, कई किताबों में 11 फरवरी लिखा मिलता है, 11 फरवरी लिखा मिल जाता है, ठीक है ना। 12 फरवरी 1922 को इसने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। किसने, महात्मा गांधी ने। अब जैसे इसने वापस लिया, कोई बात नहीं, भी ले लिया, अगले की मर्जी, अगले ने चलाया था, अगले की मर्जी है सर जो भी। ओके सोनू जी, कोई ना, मैं कोशिश करूंगा इस चीज को कि आपका जो भी डाटा होगा उसको हम क्या करेंगे, रिवाइज कर लिया करेंगे क्वेश्चनों की फॉर्म में, ठीक है ना। टेंशन ना लो इसके बारे में, मैं सोचूंगा थोड़ा सा। बट मैं सच्ची बताऊं, मैं बहुत ज्यादा इस टाइम पे पजल हो रखा हूँ। पजल इसलिए हो रखा हूँ, कई सारी क्लासेस होती हैं, तो उनके लिए कंटेंट तैयार करना, अप टू डेट रखना उस चीज को, और किस तरीके से उसको मैनेज करना, उसमें फंसा पड़ा हूँ भाई। रात को भी मैं 1 डेढ़ 2 बज जाते हैं, सुबह भी 8 बजे उठना पड़ जाता है, कभी 7 बजे उठना पड़ जाता है क्लास के हिसाब से। तो मैं फंसा हुआ हूँ अभी, तो 1-2 हफ्ता मुझे लगेगा कंटिन्यूटी आने में कि किस तरीके से आप लोगों के साथ मेरे को डील करनी है। क्वेश्चनों की फॉर्म में लेके जरूर आऊंगा भाई, ठीक है ना। क्योंकि मैं ना खुद ही पीपीटी बनाता हूँ, किसी और से नहीं बनवाता, बहुत कम बनवाता हूँ, मतलब बाहर तो अपने आप ही बनाता हूँ सारी पीपीटी। और पीपीटी अभी आप लोगों के सामने मैं जानबूझ के लेके नहीं आता, क्योंकि फिर उसमें है ना सारा का सारा आपके सामने लिख के लेके आना पड़ता है। मेरे को लिख के लेके आने से क्या है, मेरे को वो लाइनें सारी की सारी ऐसे बतानी पड़ती है, ये ऐसे हुआ, वो ऐसे हुआ,
तो उसमें मेरे को मजा नहीं आता। खुद से जब तक मैं नहीं लिखूंगा तब तक आप लोग खुद से अपने हाथों से नहीं लिखने वाले। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ भाई, अपने हाथों से लिख करके आप लोगों के नोट्स बनवा रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो पीपीटी बनवा करके आप लोगों को पीडीएफ दे सकता था, परंतु उसमें क्या है, आदत हो जाएगी। जब तक हम खुद के हाथों से अपने नोट्स नहीं बनाएंगे ना दोस्त, तब तक हम सक्सेस नहीं होंगे। किसी औरों के नोट्स से हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, ये गारंटी है। जब तक हम अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाएंगे ना भाई, तब तक कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं ना, अपने हाथों से लिखते हैं, आपके हाथों से लिखा गया, एक बार दिमाग में गया, आपकी आंखों ने देखा, दूसरी बार आंखों दिमाग में गया, फिर भी देख लेना। सर कोई ना, मैं कर लूंगा ट्राई भाई, करवाएंगे जरूर, ये टेंशन ना लो। उसके अलावा आपकी आंखों ने देखा तब आपके दिमाग में गया, आपके कानों ने सुना तब आपके दिमाग में गया, और जब आप उसको रिवाइज करोगे तब आपको सारी बातें अपने आप दिमाग में आती रहेंगी। ठीक है ना दोस्त? तो यहाँ पे सुनो, 1923 में श्री राम शर्मा ने तिलक पत्रिका निकाली। 1923 में चौधरी छोटू राम ने क्या किया भी, फजल अली हुसैन खान के साथ मिलकर के यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। चौधरी छोटू राम ने गढ़ी सांपला रोहतक से क्या किया भी, इस मतलब जो चौधरी छोटू राम, इनका संबंध कहां से, गढ़ी सांपला रोहतक से रहेगा। उसके अलावा इनके बचपन का नाम था रिचपाल। इनके बचपन का नाम क्या था भी, रिचपाल था। उसके अलावा दीनबंधु छोटू राम को उपाधि प्राप्त थी, किसानों का मसीहा कहा जाता है। 1916 में इन्होंने जाट गजट पत्रिका निकाली थी, और 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की थी। किसने कह रही थी, चौधरी छोटू राम ने। हाँ क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा भाई, टेंशन ना लो आप लोग। उसके अलावा चौधरी छोटू राम का जन्म तिथि वो क्या रहेगी, 24 नवंबर 1881। मृत्यु कब हुई थी उनकी, मृत्यु हुई थी 9 जनवरी 1945 को। ठीक है जी। उसके अलावा 1927 में झज्जर के लोगों ने मिलकर के साइमन कमीशन का विरोध कर दिया। साइमन कमीशन, वापस जाओ, गो बैक, साइमन कमीशन किया। 1928 में रोहतक के सेठी साहब ने क्या किया भाई, मजदूर आंदोलन चला दिया। अर्जुन सेठी इनका पूरा नाम था, ठीक है ना, अर्जुन सेठी, अर्जुन सेठी ने, ठीक है ना। इस आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। 19 अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय ने किया। यहाँ पर सैंडर्स और एक व्यक्ति और था स्कॉट्स, उन्होंने मिलकर के इसके ऊपर लाठियां बरसवा दी। और 27 करा 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद हुआ जी, रोहतक के वेद लेखराम ने इरविन की गाड़ी के नीचे बम रख दिया, परंतु वह असफल रहा। बम तो रख दिया लेकिन असफल रहा, ठीक है ना। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में निर्णय हुआ, रावी नदी के किनारे की 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे भाई, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। इस स्वाधीनता दिवस को जो निर्णय लिया गया वो कहां पे लिया गया, लाहौर में लिया गया। किस नदी किनारे, रावी नदी के किनारे हुआ, ठीक है ना। उसके अलावा भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। परंतु मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है मेरे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है, हरियाणा में पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, तो वो मनाया गया था आपका 12 जनवरी 1932 को, ठीक है ना। उसके अलावा हमने और क्या पढ़ा भाई, यहां तक ये तो कल वाली बातें हैं, ठीक है, ये सारी की सारी कल वाली बातें हैं। तो उम्मीद करूंगा आज का आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। यदि फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग सभी के पास जो है इंक्वायरी नंबर है, वहां पर आप लोग क्या करेंगे भाई, डाउट को भेज सकते हो, सर मेरे पास फॉरवर्ड कर देंगे, या फिर जैसे भी हमारे पास कोई और डाउट ग्रुप बनवाएंगे, अभी सर से मैं डाउट ग्रुप बनवा रहा हूँ एक, ठीक है ना, वहां पर आप लोग अपने डाउट्स को रख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ तक आज का सेशन रखने